नमस्कार, मैं तरुण गिरी गोस्वामी। ऋग्वेद में वर्णित महर्षि अत्रि की बेटी अपाला की कहानी हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देती है, क्योंकि यह गुण और सुंदरता के बीच के मतभेदों को अर्थ प्रदान करने वाली कहानी है। तो आइए इस अनसुनी और रोचक ऋग्वैदिक कहानी को धैर्य के साथ अंत तक सुनते हैं। प्राचीन काल में एक महर्षि हुए जिनका नाम अत्रि था। शायद आपने यह नाम सुन रखा होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने वनवास के दिनों में जिन जिन महर्षियों से मिले थे उनमें से एक महर्षि अत्रि भी थे। महर्षि अत्रि की एकमात्र संतान थी उनकी पुत्री अपाला। वह स्वभाव से सुशील और नम्र तथा बुद्धि में अपने पिता की प्रतिमूर्ति थी। केवल एक बार सुनने से उसे सब कुछ कंठस्थ हो जाता था। महर्षि अत्रि वेदों की ऋचाएं उसे याद करने के लिए देते थे और वह उन्हें एक बार पढ़कर ही अपने दिमाग में सुरक्षित रख लेती थी। पिताश्री के पूछने पर वह बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ सुना देती थी। इतना ही नहीं, महर्षि अत्रि नित्य प्रति अपने आश्रम में जब वेद पाठ करते और उसका अर्थ अपने शिष्यों को बतलाते, तब अपाला भी उसे भली भांति सुनती और समझती थी और याद भी कर लेती थी। धीरे धीरे उसे चारों वेद और उनके अर्थ कंठस्थ हो गए। वेदों का गहरा ज्ञान हो चुका था। ऋचाओं का अर्थ वह ढूंढती और उनके बारे में जब अपनी आशंकाओं को पिताश्री के सामने रखती, तो महर्षि अत्रि भी उसकी प्रतिभा को देखकर गदगद हो जाते थे। महर्षि अत्रि के लिए अपाला जहाँ गौरव की वस्तु थी, वहीं वह उनके लिए चिंता का भी कारण बनी हुई थी। अपाला को बचपन से ही चर्म रोग था। उसके शरीर में यत्र तत्र श्वेत कुष्ठ रोग था। महर्षि अपनी सभी वैद्यों को आश्रम में बुलाते हैं और उसके रोग का इलाज का प्रयत्न करते। इलाज अनवरत चल रहा था, मगर सफलता नहीं मिल रही थी। बचपन में तो अपाला को अपने रोग को ज्ञान ही नहीं था। वह पक्षियों की तरह कलरव करती हुई आश्रम में स्वच्छंद विहार करती और वात्सल्य रस से अभिभूत महर्षि उसे देखकर अपने सभी दुख दर्द भूल जाते थे और आत्मविभोर हो उठते थे। मगर जैसे जैसे वह किशोरावस्था को प्राप्त करने लगी, त्यों उसे अपने रोग की भयानकता का एहसास होने लगा। इससे उसे मानसिक पीड़ा हुई, मगर उससे भी कहीं अधिक चिंता उसे इस बात की थी कि उसके पिताश्री भी दुखी रहते हैं तथा स्वाध्याय में दृढ़चित्त नहीं हो पाते हैं, तथा बेटियां जन्म से ही पिताओं के लिए चिंता करती हैं। पिता को चिंतित देखकर वह तरह तरह की बातें करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करती, और जब इसमें असफल हो जाती तो उनके पास जाकर वह धैर्य बंधाने लगती। पिताश्री, क्यों चिंता करते हैं? यह रोग तो अपने आप निर्मूल हो जाएगा। औषधियाँ भी चली ही रही हैं, और अगर निर्मूल नहीं होगा तो चिंता करने से क्या होगा? बस तो स्थिति को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अपाला ने धीरे धीरे यौवनावस्था में पदार्पण किया। जवान हुई। महर्षि को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। महर्षि ने कई लोग टटोलने की कोशिश की, लेकिन कुष्ठ चिन्हों के कारण कोई भी युवक अपाला से विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। इस स्थिति ने महर्षि को और भी झकझोर दिया था। युवावस्था मनुष्य के अनेक शारीरिक दोषों पर पर्दा डाल देती है। अपाला पर जब युवावस्था का गहरा प्रभाव पड़ा तो श्वेत कुष्ठ के चिन्ह धीरे धीरे हल्के होने लगे। अब वह पूर्ण जानकारी होने पर ही दृष्टिगत होते थे। सामान्यतः अपाला का चेहरा काफी आकर्षक था और वह किसी भी व्यक्ति को इतना अवसर ही नहीं देता था कि उसकी दृष्टि शरीर के दोषों को ढूंढने पर जाए। ऐसे ही अवसर पर एक दिन एक ऋषि और ब्रह्मवेत्ता महर्षि अत्रि के आश्रम में आगमन होता है। कृशासु ने सहज दृष्टि से अपाला को निहारा तो स्तंभित रह गए। यौवन की चकाचौंध में वे कुष्ठ चिन्हों का आभास ही नहीं कर पाए। उन्होंने महर्षि से अपाला के परिणय की मांग की तो महर्षि प्रसन्नता से झूम उठे। महर्षि ने शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर दोनों को वेदोक्त पद्धति से विवाह के बंधन में बांध दिया और सौंदर्य प्रतिमा अपाला का विवाह ऋषि कृशासु के साथ हो गया। सौंदर्य की उपासना करने वाले कृशासुनी नवपत्नी अपाला को अपने साथ लेकर आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ समय तक अपाला और कृशासु का वैवाहिक जीवन बड़े प्रेमपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ, मगर ज्यों ज्यों युवावस्था ढलने लगी त्यों त्यों ही श्वेत कुष्ठ के चिन्ह उभरने लगे। कृशासु ने जब यह देखा तो मन में प्रेम के स्थान पर घृणा के अंकुर फूटने लगे। वह सौंदर्य उपासक अब अपाला के बीभत्स रूप को सहन नहीं कर पाया। उसके बार बार इच्छा हुई कि अपाला को महर्षि के आश्रम पर छोड़ दें,
लेकिन महर्षि का सामना करने का साहस वह नहीं जुटा पा रहा था। वस्तुस्थिति को समझकर अपाला स्वयं कृशाश्व के स्वीकृति लेकर अपने पिता के आश्रम की ओर चल दी। महर्षि अत्रि ने अपनी पुत्री अपाला को जब आते हुए देखा तो उनके दुख और वात्सल्य एक साथ ही उमड़ आए, आंखों के रास्ते फूट निकले। उन्हें इस प्रकार की कुछ आशंका तो पहले ही से थी, फिर भी उस स्थिति का सामना करने के वह शांत न रह सके। महर्षि अत्रि ने अपनी पुत्री को धैर्य बताया और उसे निश्चिंत होकर आश्रम में रहने के लिए कहा। आश्रम का वातावरण लगभग वैसा ही था जैसा अपाला छोड़कर गई थी। समय का प्रभाव अवश्य ही पड़ चुका था। महर्षि अब कुछ वृद्ध हो चले थे, अभी भी उनकी कर्मठता झुकी नहीं थी। अपाला आश्रम के वातावरण में शीघ्र ही घुल मिल जाती है, लेकिन उसकी वेदना रह रहकर उसके चेहरे पर उभर आती है। उसे विशेष रूप से यह सोचकर कष्ट होता कि उसी के कारण कृशाश्व का जीवन संकट में होगा और पिताश्री को तो वह सदैव कष्ट ही देती रही है। महर्षि अत्रि अपनी पुत्री के चेहरे के भाव को पढ़ते रहते। उन्होंने एक दिन अपाला को अपने निकट बुलाया और कहा, बेटी, नियमित आहार, अध्ययन, उपासना और शयन से तेरा उपकार होगा। तू तपस्या कर, उसी से तेरा उद्धार होगा। अपाला ने अपने पिता की आज्ञा मानकर इंद्र की तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या पूर्ण निष्ठा और लगन से चल रही थी। वह नित्य सूर्य को अर्घ देती और शनै शनै सभी मानवीय दुर्बलताओं से मुक्त होती जा रही थी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपको अपने जीवन से कुछ प्राप्त करना है तो आपको तपस्या करना चाहिए। तपस्या का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि एक जगह बैठकर आप जप करने लगें, आप एक ही देवता को स्मरण करते रहें, समाज की व्यवस्था से कट जाएं, बल्कि तपस्या का मतलब होता है कि आप धर्म में बताए गए नियमों को पालन करते हुए अपने जीवन को कड़ाई के साथ एक निश्चित दिशा में ले जाएं। उसी तरह अपाला ने भी इंद्र की घनघोर तपस्या की। अपाला की तपस्या से इंद्र प्रभावित हुए। वे अपाला के सामने आए तो वे श्रद्धा से नत हो गए। वह वेदों की ज्ञाता थी, इसलिए वह जानती थी कि इंद्र को सोमरस प्रिय है। उसके पास सोम बेल थी, पर आसपास इसे निकालने के लिए कोई साधन नहीं था। वह निराश थी, इधर उधर दृष्टि दौड़ा रही थी। साधनहीन होकर भी सोमबेल को अपने दांतों में दबाकर उसी से सोमरस एक पात्र में निकालने लगी। इस प्रकार सोमरस निकालकर इंद्र को प्रस्तुत किया तो अपाला के निश्चल भावना को देखकर वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने प्रेम से सोमरस का पान किया और अपाला से वरदान मांगने के लिए कहा। अपाला ने वरदान मांगा कि हे इंद्र, मुझे आप सुलोम बनाइए, मेरे अंगों को देखकर दोष रहित और श्रेष्ठ त्वचा वाले बनाइए, तभी मैं अपने ऊपर आरोपित आरोपों से मुक्त हो सकती हूँ और अपने पिता और पति को प्रसन्न रख सकती हूँ। इंद्र ने अपाला पर अपनी विद्या का प्रयोग किया और 3 बार उसकी त्वचा का शोधन किया। इससे अपाला की त्वचा अत्यंत आकर्षक और दोष रहित हो गई। उसने इंद्र का स्तवन किया और अब उपहार माना। और उधर कृशाश्व भी अपाला के जाने के बाद प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे कि उन्होंने भी अपाला के साथ अन्याय किया है। वह जैसे भी थी उनकी पत्नी ही तो थी, जिसका उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से वर्ण किया था। सो वे अपाला को पुनः लेने के लिए महर्षि के आश्रम में आ पहुंचे। ठीक उसी समय अपाला भी तपस्या में सफलता प्राप्त करके महर्षि के आश्रम पर पहुंची तो उनके नए रूप को कृशाश्व ने जब देखा, प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। नारी की तप की गरिमा के सामने उनकी पौरुष की आंखें नीची हो गई थीं। वह समझ चुकी थी कि वास्तविक सौंदर्य तप में है, शरीर में नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।